बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ निहारी बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर आप मेरे तरीके से निहारी बनाएंगे तो बाहर की निहारी को आप बिल्कुल भूल जाएंगे और घर पर निहारी बना कर खाएंगे। तो चलते हैं इस मज़ेदार और आसान रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चिकन मैंने लिया है हड्डी वाला आधा किलो। इसको मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है और इसमें मैं एक दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी, एक बड़ी इलायची है और 4 मैंने काली मिर्च वो ऐड कर दूंगी इसमें। और इसमें मैंने 2 जवे लहसुन के लिए उनको मैं 4 पीसेस में काट लिया है और मैंने प्याज थोड़ा सा लिया है। नमक मैंने आधा टीस्पून लिया है। ज़ीरा मैंने 1/4 टीस्पून लिया है और 1 गिलास 1 लीटर का आधे लीटर का है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। मैं 2 गिलास डालूँगी 1 लीटर पानी यखनी बनाने के लिए। ये 2 गिलास मैंने डाल दिए हैं, 1 लीटर पानी हो गया यखनी बनाने के लिए। इसको हम बॉयल करेंगे आधा घंटा। मैं इसको 30 मिनट के लिए बॉयल करूँगी लो फ्लेम पर। और इसके बाद हमारी यखनी तैयार हो गई है। इसको मैं छान लेती हूँ और एक साइड पे कर दूँगी। और फिर हम बनाएंगे, दूसरी चीज़ों की तरफ आते हैं। और इसमें हम मसाला पहले निहारी का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने सौंफ लिए 1 खाने का चम्मच और रोस्ट कर लिया मैंने इनको। और साबुत धनिया मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। काली मिर्च मैंने आधा चाय का चम्मच ली है और ज़ीरा मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच और 2 मैंने लौंग लिए हैं और 4 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची इनको ऐड कर दूंगी और 1 तेज़ पत्ता वो भी इसमें तोड़ के ऐड कर दूंगी। ये जावित्री का फूल है एक, और ये मैंने जायफल आधी इसको तोड़ के मैं इसको बारीक करके इसमें डालूंगी। और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च और आधा खाना टीस्पून मैंने इसमें हल्दी, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। निहारी का मसाला हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसको एक साइड पे करते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, निहारी मसाला है और ये आटा है और बाकी ये सब्ज़ मिर्चें और काट के रख लिए हैं। मैंने ऑयल डाल लिया, 1 कप ऑयल डाल लिया और मैंने ऑयल को गर्म नहीं किया। और 1 किलो मैंने चिकन लिया है, इसके मैंने बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं और ये मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल। अब बाद में मैं इसमें आग जलाऊँगी, क्योंकि पहले आग गर्म हो जाए तो फिर इसमें ये ना चिकन जल जाता है। तो मैं इसको ना फ्राई करूँगी 10 मिनट के लिए। जैसे ही इसका कलर ब्राउन हो जाएगा चिकन का, तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ ऐड करेंगे। तो अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच है इसमें डाल के मिक्स कर लूँगी। 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी जब, तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें निहारी का मसाला ऐड कर दूँगी और इसको भी मैं 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। जितना हमारा 5 मिनट के लिए इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी मिक्स करके। जैसे ही हमारा मसाला अच्छा भुनेगा, अच्छी सी खुशबू आएगी, हमारा खाना उतना ही अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा। तो इसको मैं अच्छी तरह भून लेती हूँ और मसाला हमारा भुन चुका है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी मैं क्यों ऐड कर रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी और इसके बाद हमने क्या करना है कि हमारी तरी तैयार हो जाएगी। पानी थोड़ा सा डाला है, उसको बॉयल कर लिया है और हमारी तरी तैयार हो गई है। तरी हम निकाल लेंगे, इसकी हमें एंड पे ज़रूरत पड़ेगी। जितनी तरी मुझे चाहिए मैं इसमें निकाल लूँगी और बाकी जो ऑयल होगा वो मैं चिकन में ही रहने दूँगी। बस मुझे इतनी चाहिए थी, वो मैंने निकाल ली और बाकी चिकन में हमारा ऑयल पूरा है, वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह।
और क्योंकि इस तरह तरी निकालने से सारे मसाला की खुशबू जो है ना वो तरी में शामिल हो गई। अलहदा भी निहारी का बना सकते हैं तरी वगैरह, तो मैं इसी में से निकाल के बनाई है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो यखनी तैयार करके रखी थी वो इसमें ऐड कर दूँगी, और आधा गिलास पानी का ऐड कर दूँगी। 1 लीटर पानी, 1 किलो चिकन के लिए 1 लीटर पानी मैंने इसमें डाल के पकाया है। 30 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है लो फ्लेम पर, ताकि हमारा चिकन जो अच्छी तरह अंदर तक गल जाए। तो हमारा चिकन बहुत अच्छा गल गया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी आटा। आटा मैंने लिया है गंदम का, मैं 3 खाने के चम्मच भर भर के इसमें डालूँगी। और आप अपनी मर्ज़ी से मैदा भी डाल सकते हैं, कोई और गंदम का दूसरा मैदा भी ले सकते हैं। और इसमें मैं 3 खाने के चम्मच और आधा गिलास पानी का डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी। जैसे ही ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो आधा गिलास रह गया वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स करना चाहिए ताकि लम्स वगैरह न रह जाएं इसके अंदर कोई। तो अच्छी तरह मिक्स हो गया है, और अब मैं इसमें डालती हूँ इसमें, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, और इस तरह ये पक के थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। जैसे ये ज़्यादा पकेगा तो इस तरह ये इसकी बहुत ही अच्छा बनेगा। ये 10 मिनट लो फ्लेम पर मैं इसको कवर करके पकाऊंगी, और अब इसको देखती हूँ कि किस तरह है। ये बहुत ही अच्छा बन गया है। अब आपको इस तरह ज़्यादा चाहिए, थोड़ा चाहिए, जिस तरह भी आप बना सकते हैं। मुझे इतना ही पतला चाहिए था तो मैंने इस तरह बना लिया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह मेरी निहारी की रेसिपी तैयार हो गई है। तो अब हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि हमारी निहारी की फ़ाइनल लुक कैसी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अब मैं इसमें ऐड करूँगी तरी, जो निकाल के खुशबूदार तरी वो इसमें ऐड करूँगी। तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि आपको कैसी लगी है। तो इसमें मैं कुछ मिर्चें काट के रखी हैं वो इसमें ऐड कर देती हूँ। पर थोड़ी सी अदरक है, ये हम इसको अच्छी तरह, बहुत अच्छी लुक आई है माशाल्लाह। आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और अपनी दुआओं में याद रखना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।